हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो घटनाओं ए और बी के लिए पी ऑफ ए यूनियन बी का बार बराबर 1/6 है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है और पी ऑफ ए का बार भी हमारे पास 1/4 है, तो पी ऑफ बी का मान है। और इसके लिए विकल्प दिए हैं बच्चों, 1/4, 1/3, 1/2 और 1/6। तो बच्चों हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम पूरक घटना को समझेंगे। ठीक है, और भी एक सूत्र लिखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम पूरक घटना की बात करते हैं। बच्चों देखो, हमारे पास अगर कोई घटना ए है और उसकी पूरक घटना ए बार है बच्चों, तो इसका जो योगफल होता है बच्चों सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एक तो आपको यह बात याद रखनी है। दूसरी मुख्य अवधारणा में बच्चों हमारे पास एक व्यापक सूत्र है, पी ऑफ ए यूनियन बी। बच्चों ये बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है बच्चों, तो ये दो सूत्र हैं जो इस प्रश्न में हमें हल करने में मदद करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो प्रश्न में दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है। ठीक है बच्चों, तो दिया है, तो देखो बच्चों दिया है में हम लिखेंगे, सर्वप्रथम हमें दिया है पी ऑफ ए यूनियन बी और इस पूरे का बार, जो कि कितना है बच्चों? जो कि है 1/6। दूसरा मान दिया है हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये दिया हुआ है बच्चों 1/4। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पी ऑफ ए का बार, पी ऑफ ए का बार, और ये कितना है बच्चों? ये हमारे पास है 1/4। ठीक है, तो यह सब दिए हुए हैं बच्चों, हमें जो ज्ञात करना है वो पी ऑफ बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर एक व्यापक सूत्र लिखते हैं जिसको मैंने मुख्य उदाहरण में भी लिखा है। मैं लिख देता हूं, हम जानते हैं। देखो बच्चों, व्यापक सूत्र है प्रायिकता के लिए, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो देखो इसी सूत्र को हम ए से भी लिख सकते हैं बच्चों। अब हमें ए यूनियन बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर पूरक प्रायिकता के नियम से इसे लिख लेंगे 1 और माइनस का पी ऑफ ए यूनियन बी और इसका बार लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, पूरक घटनाओं के नियम से बराबर, देखो पी ऑफ ए का मान भी नहीं है हमारे पास, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए का बार। ठीक है बच्चों, प्लस पी ऑफ बी का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जो मान दिए हुए बच्चों हम उसे लिख लेते हैं। यहां देखो बच्चों, एक से तो एक कट जाएगा, अब बचेगा माइनस। अब ए यूनियन बी का बार कितना है बच्चों हमारे पास? ए यूनियन बी का बार है हमारे पास 1/6, तो यहां पर लिख लेते हैं बच्चों हम 1 और बटे में लिख लेते हैं 6 बराबर। यहां देखो बच्चों, ए का बार हमें कितना दिया हुआ है? 1/4, तो इसे लिख लेता हूं मैं माइनस और 1/4। ठीक है, उसके बाद हमें पी ऑफ बी का मान ज्ञात करना है, तो ये वैसा ही रहेगा। और ए यूनियन बी बच्चों, इस ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया है 1/4। ठीक है बच्चों, तो देखो 1/4, 1/4 को सभी को बराबर के इधर लाता हूं बच्चों में, तो यहां से हमारे पास 1/4 ये भी प्लस का हो जाएगा, 1/4 ये भी प्लस का हो जाएगा बच्चों, और माइनस का 1/6, और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा पी ऑफ बी के। ठीक है बच्चों, अब देखो इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखो इनका लघुत्तम क्या आएगा? इनका लघुत्तम आएगा बच्चों 12, तो इनका लघुत्तम ले लिया हमने 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये भी हो जाएगा बच्चों 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, और बराबर किसके है? ये बराबर है पी ऑफ बी के। ठीक है बच्चों, तो देखो 3 और 3 6 हो गया, और 6 में से अगर आप 2 घटाते हो बच्चों तो ये बचेगा 4/12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पी ऑफ बी का मान बच्चों हमारे पास हो जाएगा 4/12। तो पी ऑफ बी
यह बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1/3। ठीक है बच्चों, यह हमारा उत्तर होगा। अब हम विकल्प चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, इस उत्तर के लिए। तो देखो विकल्प हमारे पास है 1/4, तो ये तो नहीं होगा बच्चों। तो ये हमारे पास विकल्प बी जो होगा ये हमारे पास बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।